जी हाँ दोस्तों, 2 सालों की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। वो है दोस्तों आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले का निर्णायक मैच का निर्णायक एक आखिरी लम्हा। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि छठे दिन यानी कि रिजर्व डे में खेल बहुत ही शानदार मोड़ से गुजरा। अब दोनों ही टीमें दोस्तों बहुत प्रबल दावेदार माने जा रही हैं ट्रॉफी जीतने की, लेकिन कई हद तक दोस्तों न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिख रहा है। आप सभी को बताने वाले हैं छठे दिन के फर्स्ट सेशन तक क्या कुछ मैदान पर घटा। इसी के साथ विराट कोहली के नाम कौन सा बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, साथ ही साथ मैदान पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज यानी कि रविंद्र जडेजा, उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं टेस्ट रैंकिंग के मामले में। दोस्तों अभी हाल ही में रैंकिंग अपडेट हुई है जिसमें रविचंद्रन अश्विन का भी नाम है उस टॉप 10 लिस्ट में और साथ ही साथ नाम है रविंद्र जडेजा का। और कैसे टीम इंडिया ने 3 विकेट खोई आज और कितने ओवर का मैच हुआ फर्स्ट सेशन के अंदर और बाकी 2 सेशन में कितने ओवर के मैचेस होने के चांसेस हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार से जो 5वें दिन का खेल हुआ था, वहां पर जब दिन का समाप्त हुआ तब 64 रन पर 2 ही विकेट थी टीम इंडिया की। लेकिन जैसे ही आज का दिन शुरू हुआ टीम इंडिया के सामने एक और कठिन चुनौती दोस्तों वही लंबे कदकाठी का गेंदबाज बना, जहां विराट कोहली का पसंदीदा गेंदबाज अब उन्हीं के लिए काल बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कायली जैमिसन की। जी हां दोस्तों, कल के दिन में रोहित शर्मा शुभमन गिल को चलता किया था। टिम साउदी ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के चलते जहां पर एलबीडब्ल्यू आउट करा था। तो आज के मुकाबले में शुरुआती जो 2 विकेट यानी पुजारा और विराट कोहली का विकेट था दोस्तों वो लिया कायली जैमिसन ने। आपको एक रोचक किस्सा बताएं दोस्तों कि तो आईपीएल के इस बार के ऑप्शन में कायली जैमिसन की जो बेस प्राइस बोली थी वो थी 75 लाख रुपए, लेकिन कोहली की टीम ने कितने में खरीदा? 15 करोड़ में। तो जरूर इनके अंदर कोई खासियत दिखी होगी और हमें इस साल के आईपीएल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि जो आरसीबी की डेथ ओवर की और मिडिल ऑर्डर की गेंदबाजी में कमी दिखती थी वो कायली जैमिसन के आने की वजह से पूरी हो गई थी। तो यही कुछ दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इसका फायदा उठाती नजर आ रही है क्योंकि कोहली की कमजोरी ताकत जानते हैं कायली जैमिसन, लेकिन कायली जैमिसन इतने चालाक हैं कि अपनी कमजोरी और ताकत का पता लगने नहीं दिया विराट कोहली को। तो यही कुछ मैदान पर हमें देखने को मिला जहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली एकदम फॉर्म में आ ही रहे थे, धीरे धीरे खून गर्म हो ही रहा था, लेकिन 29 गेंदों पर 13 रन ही बनाए थे और कायली जैमिसन ने आज के दिन का पहला विकेट लेकर विराट कोहली को चलता कर दिया। कैच पकड़ी थी पीछे खड़े विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने, जो अपने टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेल रहे हैं, इसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी निराशा दोस्तों विराट कोहली को लगी कि जिस गेंदबाज को सराखों पर बिठाया वो मेरे खिलाफ ही दगा दे रहा है, लेकिन करे भी तो करे क्या दोस्तों, वो अपनी देश की टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो विकेट लेना तो बनता ही है। भले ही अभी टीम इंडिया 98 रन से लीड पे चल रही हो, लेकिन अगले 10 से 20 ओवर में पूरा गेम पलटता हुआ दिखाई दे सकता है और न्यूजीलैंड की झोली में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमें यह देखने को मिला कि जहां 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर 71 रन पर विराट कोहली का विकेट गिरा तो 37वें ओवर की 3री गेंद पर चेतेश्वर पुजारा का विकेट गिरा। दोस्तों लग रहा है कि चेतेश्वर पुजारा की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाले समय में इन्हें टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मौका ना मिले, क्योंकि अच्छी बात है ये ज़्यादा गेंद खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा गेंद खेलने के साथ साथ ये रन भी कम बनाते हैं। जैसे आज एक मौका था कि टीम इंडिया को चाहिए तेज गति से रन भी बनाए और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हुए चले, तो 80 गेंद खेली लेकिन जनाब ने सिर्फ 15 रन ही बनाए। तो निराश कर देने वाला प्रदर्शन था, क्योंकि 80 गेंद बाद भी अगर बल्लेबाज सही से टिका नहीं है और वह विकेट देकर चला जा रहा है कायली जैमिसन जैसे गेंदबाजों के हाथ में, तो निराश करने वाला है। कैच पकड़ी थी पीछे खड़े बल्लेबाज रॉस टेलर ने स्लिप पर। चेतेश्वर पुजारा की विकेट दोस्तों 72 रन पर गिरी थी जब टीम इंडिया के थे, चौथा विकेट था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी पार्टनरशिप जमती हुई दिखी थी हमें ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे के बीच। करीब 37 रन की ये पार्टनरशिप जमी थी, क्योंकि 49वें ओवर की 6ठी गेंद पर 109 रन पर जब टीम का स्कोर था तो अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर। दोस्तों एक कह सकते हैं कि इन्होंने गेंद को गलत पढ़ लिया और बल्ला घुमा दिया जो वाइड की तरफ गेंद जा रही थी, तभी बोल्ट की वो गेंद एज लगते हुए सीधा गई बीजे वॉटलिंग के हाथ में। तो ये दोस्तों अजिंक्य रहाणे का विकेट भी गिरा, तो यानी कि आधी टीम वापस जा चुकी है। लेकिन अभी भी दोस्तों मैदान पर ऐसी टीम खेल रही है, ऐसे 3-4 बल्लेबाज बचे हैं जो अपने दमखम से पूरा मैच पलट सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें से एक बल्लेबाज तो दोस्तों अभी हाल ही में जो लिस्ट अपडेट हुई है आईसीसी की उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर सामने आया है, वो है रविंद्र जडेजा, जो इस समय अभी खेल रहा है
ऋषभ पंत के साथ। और ऋषभ पंत दोस्तों जो कहते हैं इनके बारे में केयरलेस और फियरलेस, तो आज ये थोड़ा बहुत केयरलेस और फियरलेस दोनों ही दिख रहे हैं, क्योंकि अपनी बल्लेबाजी छोड़ के अपनी धुन में ही बल्लेबाजी कर रहे हैं और लंबे लंबे शॉट लगाने की हर बॉल पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही ब्रेंडन मैकलम भी किया करते थे न्यूजीलैंड की तरफ से, जो पहले विकेट कीपर बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के। ब्रेंडन मैकलम को दोस्तों आप जानते ही होंगे, वो भी ऐसी बल्लेबाजी करते थे, लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न ये था कि वो सही से लेंथ पढ़ नहीं पाते थे और डिफेंस करने में नाकाम रहते थे। इसी वजह से गेंदबाज की लेंथ को भटकाने के लिए वो ये लगातार कोशिश करते थे कि अपना आगे बढ़ के शॉट खेला जाए ताकि सामने वाला गेंदबाज भटक जाए। तो क्या कुछ वैसी ही कोशिश दोस्तों ऋषभ पंत भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिफेंस में इतना माहिर माना नहीं जाता, तो अच्छे अच्छे शॉट तो लगाते हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये 3-4 छक्के जड़ चुके होता अगर इनकी गेंद बल्ले पर चढ़ चुकी होती। तो ये भी देखने को मिला दोस्तों, जो आउटफील्ड है अब धूप निकली हुई है, सूख चुकी है, तो जो चौके छक्के पहले दूसरे दिन हमें नहीं देखने को मिले, तीसरे दिन तक हमें चौके छक्के नहीं देखने को मिले, अब गेंद बल्ले से लगते ही चौके की दिशा में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अब पूरी तरीके से सूखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो मैदान अब सूख चुका है और बहुत तेजी से यहाँ पर वो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत आने वाले कुछ 10 ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऋषभ पंत के कंधों पर बहुत दारोमदार होने वाला है। दोस्तों ये बहुत मुकाबला इंटरेस्टिंग की दिशा की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में सभी का यही मानना है कि ये मुकाबला किसी भी नतीजे पर आ सकता है। अगर टीम इंडिया कम से कम 175 या 200 रन बना लेती है लीड के साथ, तो यहाँ पर डिफेंड करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि लास्ट में 30 से 40 ओवर ही बचते हैं न्यूजीलैंड के पास खेलने के लिए। अभी तक जो सेशन हुआ पहला, उसमें 25 ओवर में करीब 66 रन आए और 3 विकेट गिरी। पहले सेशन का ये हाल था, जिसमें बल्लेबाजी करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बल्लेबाज भी दोस्तों बहुत मजबूत थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत यहाँ पर आई, क्योंकि तेज गेंदबाज हैं। अगर आप टीम इंडिया की तरफ नजर दौड़ाएंगे दोस्तों, तो 2 स्पिनर गेंदबाज हैं। जब 3 गेंदबाज गेंदबाजी करते करते थक जाते हैं, तो 2 स्पिनर को भी लाया जाता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत रेस्ट करने को मिल जाता है न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भी। लेकिन यहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को लगातार ही तेज गेंदबाजी का सामना करना है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है। तो ये कह पाना दोस्तों एक गलत नहीं होगा कि इस समय न्यूजीलैंड का पलड़ा 60% ज़्यादा भारी है और 40% चांसेस है कि इंडिया जीते। लेकिन यहाँ पर 100% चांसेस ये है दोस्तों कि अगर मैच इसी स्थिति में आगे गया और सेशन 2 तक भी अगर इंडिया बल्लेबाजी कर जाती है या करीब यहाँ से 25 ओवर और खेल जाती है, तो पक्का ये मैच टाई की यानी कि ड्रॉ की स्थिति में नजर आ रहा है। अब चलिए दोस्तों विराट कोहली के उस बड़े रिकॉर्ड की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं, जो बताया जा रहा है कि विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है? तो आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आईसीसी के वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल और टेस्ट का भी ये फाइनल, इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो सेमीफाइनल और फाइनल होते हैं, इनमें जो टोटल रन सबसे ज़्यादा जिस बल्लेबाज ने बनाए हैं वो विराट कोहली हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने मैचेस कितने खेले हैं, क्योंकि सभी को बराबर मौका मिलता है, सभी को बल्लेबाजी के लिए भी उतना ही मौका मिलता है। तो इस लिस्ट में विराट कोहली दोस्तों नंबर 1 पर आ गए हैं। 535 रन बनाए हैं और 535 के साथ ही विराट कोहली नंबर 1 पर आ गए हैं। आईसीसी के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 535 रन के साथ विराट कोहली हो गए हैं। दूसरे नंबर पर कुमार संगकारा, श्रीलंका के जो मशहूर विकेटकीपर बल्लेबाज है, 531 रन के साथ दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, तो 509 रन उन्होंने बनाए थे। लेकिन अब लग रहा है कि विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं। अगर दोस्तों देखा जाए तो विराट कोहली से इसके मुकाबले में काफ़ी उम्मीदें थी कि वो एक शतकीय पारी खेलेंगे, लेकिन अगर इनकी दोनों इनिंग्स के स्कोर जोड़ दिया जाए तब भी इनका शतक कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि दूसरी पारी में 13 रन बनाए और पहली पारी में 44 रन ही बनाए थे। तो टोटल 57 रन हुए, लेकिन निराश कर देने वाला प्रदर्शन विराट कोहली के बल्ले से निकला। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 55 ओवर का खेल हो चुका है, 5 विकेट गिरी है, रन रेट अभी 2 की आसपास चल रहा है। टिम साउदी ने 2 विकेट ली है, ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट ली है, कायली जेमिसन ने भी 2 विकेट ले ली है। तो यहाँ पर अभी तक अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही है। एक गेंदबाज को रोक के रखा हुआ है कॉलिन डी ग्रैंडहोम को, लग रहा है उनको सेशन 2 में मौका दिया जाएगा। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या ये पूरा मैच न्यूजीलैंड की तरफ झुकता नजर आ रहा है? क्योंकि 5 विकेट में से अगर आप देखें तो 3 विकेट तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि 10 रन 20 रन के अंदर भी गिर सकती है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा, बल्लेबाजी इनको बिल्कुल रास नहीं आती। पहली इनिंग्स में भी हमने देख लिया था जहां 4-4-0-4 ऐसे करके ही आउट हो गए थे। तो ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, यानी कि तीनों RRR पर ही अब भरोसा किया जा सकता है, यानी कि ऋषभ,
रविंद्र और रविचंद्रन अश्विन, ये दोस्तों पूरे भरोसे के लायक बल्लेबाज हैं। इनसे उम्मीदें जताई जा सकती हैं। बस दुआ यही है कि ये पहला आईसीसी का खिताब जो विराट कोहली बहुत नज़दीक हैं, अगर ड्रॉ होता है तो भी ये चैंपियंस की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर ये जीतते हैं तो और ज़्यादा खुशी की बात होगी, तब तो चैंपियंस ही बनेंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो दोस्तों सचमुच निराश कर देने वाला पल होगा, क्योंकि 2 सालों की मेहनत, इसमें हम नटराजन को भी जोड़ लीजिए, टी नटराजन को, इसमें शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद सिराज, हनुमा विहारी, ये ऐसे कई खिलाड़ी हैं दोस्तों जो इस मुकाम तक लाने के लिए भागीदारी, इन सभी को श्रेय जाता है। क्योंकि गाबा के मैदान पर अगर देखें तो हनुमा विहारी, वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत कितनी बेहतरीन पारी खेले। जब सारे सीनियर ने हाथ पीछे कर लिया था तो इन बल्लेबाजों ने ही मिलकर आगे दमखम दिखाया था। अब दोस्तों किस दिशा में जाता है मैच? अगर 175 टीम इंडिया बना लेती है अगले 20 ओवरों में टोटल जो लीड के साथ है, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड के पास चांसेस होगा कि उनको रोक लिया जाए। लेकिन न्यूजीलैंड के पास ही बल्लेबाजी अच्छी है और गेंदबाजी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। इन 3 बल्लेबाजों पर दारोमदार है। ये है सेशन 1 का हाईलाइट। 2 सालों की मेहनत है दोस्तों टीम इंडिया की, यहाँ पर पहुँची है। 2 सालों की ही न्यूजीलैंड की मेहनत है। लेकिन अब उम्मीदें भारतीय फैन से, भारतीय दिल है तो भारत टीम के साथ। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड या ड्रॉ, तीनों ऑप्शन में से जरूर कमेंट करिएगा। 55 ओवर का खेल हुआ है, 98 रन की लीड टीम इंडिया के पास है। लंच ब्रेक खत्म होते ही अगला सेशन शुरू है। बचे हुए 2 सेशन का भी हाईलाइट्स आप सभी के लिए लाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर बनेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।